गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। लास्ट वीडियो में हमने टग ऑफ वार पेज नंबर 159 पर चैप्टर नंबर 21 डिस्कस किया था, जिसमें टग ऑफ वार के कुछ पैराग्राफ देखे थे एंड व्हाई द डिफरेंस बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में क्यों डिफरेंस किया जाता है, क्यों उनके बीच में कुछ रूल्स नहीं बनाए जाते, उससे रिलेटेड पैराग्राफ और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए थे, राइट। और अदर हमारा पैराग्राफ था 161 पर, जिसमें मीना आंटी के बारे में हमने देखा था कि मीना आंटी जो है कुछ बच्चों को और उनके फ्रेंड्स को बीच पर ले जाती है और बच्चे वहाँ जाके दे प्ले इन सैंड एंड वाटर्स एंड वेंट फॉर राइड ऑन द जेंट व्हील, और वहाँ जाके सैंड और वाटर्स में प्ले करते हैं और जेंट व्हील्स पर राइड करते हैं, ठीक है। और फिर बीच पर वो भेलपूरी और बलून्स खरीदते हैं, भेलपूरी ईट करते हैं, बलून्स खरीदते हैं और कुछ कोल्ड आइस कुल्फ़ी का इंजॉयमेंट्स करते हैं। जब कुल्फ़ी सेलर्स मनी के लिए पूछता है तो वो मिस्टेक कर देता है, वो 7 कुल्फ़ी के जगह पर 5 कुल्फ़ी का चार्ज लेता है। तो बच्चे सोचते हैं ये सोचकर कि कुल्फ़ी वाले ने मिस्टेक कर दिया है, और बच्चों को पता चल जाता है, तब वो खुशी से हुर्रे वर्ड्स निकालते हैं, क्योंकि उनकी मनी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। वो ये सोच लेते हैं, ठीक है, कि उनकी मनी सेव हो चुकी है, और वो हुर्रे वर्ड्स को निकालते हैं और उनका आनंद लेते हैं। बट जो मीना आंटी होती है वो फेयर करती है कुल्फ़ी सेलर्स के साथ, जो कुल्फ़ी बेचने वाला होता है उनके साथ फेयर करती है, न्याय करती है, और जो रियल चार्ज होता है कुल्फ़ी का वही वो पेड करती है। तो मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ी टू कुल्फ़ी सेलर, ओके। तो मीना आंटी के ये एक्ट को देखकर, इस एक्ट को देखकर बच्चे उस दिन को यादगार रखते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि बच्चे कहाँ प्ले कर रहे थे, तो सैंड और वाटर में। वो कौन से राइड पर गए थे, जेंट व्हील में, ठीक है। उन्होंने क्या ईट किया था, भेलपूरी, और क्या ब्राउट किया था, बलून्स, ओके। उन्होंने कुल्फ़ी सेलर ने कितने चार्ज लिया था, कितनी कुल्फ़ीज़ के स्टेट पर, तो 7 कुल्फ़ी की जगह पर उसने 5 कुल्फ़ी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 162 पर आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पैराग्राफ, व्हाट शुड आई डू। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें देखना है। अक्षय लव हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता है। हिज ग्रैंड मदर आल्सो लव हिम डियरली, और उसकी ग्रैंड मदर भी उसे उसी तरीके से प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्लीननेस। जो ग्रैंड मदर है वो अक्षय को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है, उसकी सफाई को लेकर। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड्स, और अक्षय का जो फ्रेंड होता है वो कौन होता है, अनिल, ठीक है। अनिल इज़ अक्षय फ्रेंड्स। तो अक्षय का फ्रेंड्स कौन है, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, अनिल। तो अक्षय फ्रेंड नेम इज़ अनिल। हीज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी अनिल को पसंद करती है, बट लेकिन वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन is that he should never eat or drink anything at Anil's house. जो अक्षय की ग्रैंड मदर है वो अनिल को तो लाइक करती है, बट वो बार बार अक्षय को उसके घर का ड्रिंक करना और कुछ भी फूड ईट करने के लिए मना करती है, बिकॉज frequently someone or the other at his house is sick. क्योंकि कुछ जो अक्षय और अनिल की फैमिली है वो बहुत ही डिफरेंट है, और कुछ असमानता है उन दोनों की फैमिलीज़ के बारे में, जिससे कि वो इसलिए मना करती है उसके घर का खाना कुछ भी ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि वो बीमार न पड़ जाए, ठीक है।
उनके घर में कोई ना कोई उनके हाउस में बीमार रहता है, जिससे कि वह बीमार न हो जाए, इसलिए वो अक्षय को लेकर चिंतित रहती है। वन डे, एक दिन क्या होता है स्टूडेंट, देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड्स नियर अनिल्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक वॉलीबॉल की मैच चल रही होती है बड़े से ग्राउंड में अनिल के हाउस के पास में, ठीक है। तो एक दिन वॉलीबॉल की मैच चल रही होती है बड़े से ग्राउंड में जो अनिल के हाउस के पास में है। इट वॉज अ हॉट डे, उस दिन क्या था, बहुत ही गर्मी वाला दिन था। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड, और सभी लोग क्या हो गए थे, टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, और मैच के आफ्टर बहुत ही प्यासे हो चुके थे, यानी सभी को प्यास लगी थी, वो बहुत ही प्यासे हो चुके थे। एंड अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हिज होम, अनिल ने सभी को अपने घर पर बुलाया, इन्वाइट किया। अनिल्स मदर्स गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट, अनिल की मदर ने सभी को वाटर दिया ड्रिंक करने के लिए। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर्स, जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास उसके हाथ में दिया, ही सडनली रिमेंबर, तो अक्षय को सडनली याद आया, अचानक ही याद आया, हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, उसके दादी की वार्निंग याद आई, दादी की चुनौती उसको याद आई। अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अक्षय ने अनिल को ये बताना नहीं समझा, ठीक है, कि वो इस तरीके से क्यों कर रहा है, क्योंकि अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अक्षय को मना किया था अनिल के हाउस का कुछ भी फूड्स ईट करना और कुछ भी ड्रिंक करने के लिए। नेक्स्ट, टॉक अबाउट द सम क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, तुम क्या सोचते हो कि अक्षय क्या करता होगा। तो आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर एज ही वॉज वेरी थर्स्टी, हम सोच रहे थे कि अक्षय ड्रिंक करेगा वाटर को जब उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज, अक्षय क्यों कन्फ्यूज था, बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज, बिकॉज क्योंकि वो इसलिए कन्फ्यूज था, बिकॉज हीज ग्रैंड मदर यूज टू टेल हिम, उसके ग्रैंड मदर ने उसे कहा था अगेन एंड अगेन, बार बार कहा था कि ही शुड नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग इन अनिल्स होम, तुम अनिल के घर का कुछ भी पानी और ड्रिंक्स नहीं लोगे या नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वार्नेड हिम नॉट टू ड्रिंक्स इवन वाटर्स अनिल्स हाउस, अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्यों वार्न किया था अनिल के हाउस का पानी ड्रिंक ना करने के लिए, क्यों कहा था अक्षय की मदर ने कि अनिल के घर का पानी अक्षय को नहीं ड्रिंक करना चाहिए, तो ऐसा अक्षय के ग्रैंड मदर ने उसे क्यों कहा था स्टूडेंट्स, बिकॉज बोथ द फैमिली वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों की जो फैमिलीज थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, बहुत ही अलग अलग थी एक दूसरे से, ठीक है, उनमें बहुत ही असमानता थी दोनों की फैमिलीज को लेकर, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर ने वार्नेड किया था अनिल के हाउस का वाटर ड्रिंक करने के लिए। डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर, डू यू एग्री, क्या तुम एग्री हो अक्षय के ग्रैंड मदर से, तो नो आई डू नॉट एग्री विथ अक्षय ग्रैंड मदर, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, आप क्या सोचते हैं कि अक्षय को क्या करना चाहिए था, तो व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ग्लास ऑफ वाटर, तो ही सडनली रिमेंबर्ड, उसको अचानक से याद आया जब अनिल ने अक्षय को पानी से भरा हुआ ग्लास उसके हैंड्स में दिया, तो उसको सडनली याद आया कि इसकी ग्रैंड मदर वार्निंग, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे वार्निंग दी थी कि डू नॉट ईट और ड्रिंक्स ऑन अनिल्स फैमिलीज, ठीक है, अनिल की फैमिलीज और होम में से कुछ भी ईट और ड्रिंक्स नहीं करने को, ठीक है। नेक्स्ट, हु विल डिसाइड्स, कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स, तो इस पैराग्राफ में कौन डिसाइड करेगा वो हमें इस चैप्टर्स में रीड करना है।
तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की फैमिली थी, अक्षय की फैमिली थी, अब आती है कर्शन की फैमिली। ओके, कर्शन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली मीन्स बिग फैमिली, ठीक है। तो कर्शन कहाँ से बिलोंग करता है, एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, एक बड़ी फैमिली में रहता है। His elders uncles look after the families, और उसकी फैमिलीज के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी देखभाल होती है, वो उसके बड़े अंकल करते हैं, यानी उसके बड़े चाचा करते हैं। तो उसके बड़े चाचा उसकी फैमिली की देखरेख करते हैं। देयर फील्ड्स, उनके खेतों के बारे में, मनी मैटर्स, उनके पैसों के मामले में बाकी घर के सारी देखरेख भी उसके अंकल ही करते हैं। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिलीज, वो सारे घर से रिलेटेड सारे बड़े और छोटे फैसले भी वही डिसाइड करते हैं। तो कर्शन के अंकल जो है वो उसके घर की देखभाल करते हैं, उसके खेतों से लेकर उनके पैसों से, और घर में होने वाले जितने भी छोटे बड़े डिसीजन हैं वो कर्शन के अंकल ही करते हैं। टिल नाउ कर्शन हैज़ अ वर्केड इन द फील्ड, अभी तक तो कर्शन क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, कहाँ पे, फील्ड में, मीन्स खेतों में। बट नाउ ही वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। समथिंग डिफरेंट मीन्स कुछ अलग करना चाहता है, ठीक है। अभी तक तो खेतों में काम करता है, लेकिन अब वो कुछ अलग करने की सोच रहा है। कौन, कर्शन। He would like to borrow some money from bank and buy a चक्की machine to grind a grain। वो क्या करता है, बैंक में से कुछ पैसे उधार ले आता है और एक चक्की खरीदता है, एक चक्की वाली मशीन खरीदता है जो अनाज को पीसती है। There is no such machine in their village, इस टाइप्स की कोई भी मशीन गांव के अंदर नहीं है। कर्शन इज कॉन्फिडेंट, और कर्शन को कॉन्फिडेंस है दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली, और कर्शन को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस न्यू वर्क से मुझे मेरी फैमिलीज के लिए बहुत सारी मैं मनी अर्न कर सकूँगा, ठीक है। और ये मेरी फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी मनी को अर्न कर सकेगी इस न्यू बिजनेस से। यानी स्टूडेंट्स, जो चक्की उसने लाने का सोचा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स को पीसा जाता है, और गांव में इस टाइप्स की कोई भी मशीन नहीं है। तो गांव के सभी लोग क्या करेंगे, कोई भी मशीन नहीं होगी तो वो सभी लोग क्या होंगे, कर्शन के चक्की में ग्रेन या जो वीट होता है उसको पिसाने आएंगे, ठीक है। और उसके बदले में वो क्या करेगा, मनी अर्न करेगा। तो उसको ऐसा फुल कॉन्फिडेंस है कि सभी लोग मेरे मशीन पर आएंगे और चक्की में आटा पिसवाएंगे, और सभी को हेल्प भी रहेगी। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, और फादर ने उसके जो भी डिसीजन लिया था उसमें एग्री हो गए, और उसको न्यू वर्क करने के लिए फादर हैज़ एग्री, उसके फादर एग्री हो गए और न्यू वर्क करने के लिए उसने कोशिश करना चालू कर दिया। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस, लेकिन उसके जो बड़े अंकल थे वो इस बात से एग्री नहीं थे, इस बात से सहमत नहीं थे। टॉक अबाउट के क्वेश्चन आंसर आपकी वर्कबुक में है सेम, उसे हम वर्कबुक में देखेंगे। नेक्स्ट स्टोरी है आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मीना एंड रितु 2 गर्ल्स हैं जिन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, वो अपने बारे में डिस्कस कर रही हैं। लेट अस सी। मीना एंड रितु वी आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी, लंगड़ी को हम हॉपस्कॉच भी बोलते हैं, हॉपस्कॉच, ठीक है। लंगड़ी के गेम्स को हम हॉपस्कॉच भी बोलते हैं। मीना और रितु हैं वी आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी, जब वो हॉपस्कॉच मीन्स लंगड़ी की गेम्स खेल कर घर पर गई। कम ऑन टू माई हाउस प्लेडेड मीना पुलिंग रितुस हैंड्स, ठीक है। तो जो रितु है वो क्या करती है, मीना जो है रितु के हैंड्स को खींचती है और उसे अपने घर ले जाती है। इज़ योर अंकल एट होम, क्या तुम्हारे अंकल है घर पर। इफ़ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर्स। तो रितु ने ऐसा कहा जब मीना रितु का हैंड्स पकड़कर उसे अपने घर ले जाती है लंगड़ी का गेम्स खेलने के बाद।
तो रितु से पूछती है मीना को, क्या तुम्हारे अंकल घर पर हैं? अगर घर पर हैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। ऐसा आंसर कौन देता है? रितु। बट वाई डू यू से दैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मीना उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग, वो बोलते हैं, ब्रिंग योर फ्रेंड्स रितु एट होम्स, तुम अपने फ्रेंड्स रितु को घर पर लेकर आओ। ऐसा उसके अंकल बोलते हैं। तो वो क्या कर रही है? मीना रितु को बता रही है कि अंकल तुम्हें पसंद करते हैं और वो हर बार बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स रितु को घर लेकर आओ। एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुलेट्स हर हैंड अवे फ्रॉम मीना, और रितु क्या करती है? मीना के हैंड में से अपना हाथ खींच लेती है एंड सेइंग दैट, और बोलती है, आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल्स, मैं तुम्हारे अंकल से बहुत डरी हूँ। आई डू नॉट लाइक इट, मुझे वो पसंद नहीं है। व्हेन ही इवन टच माई हैंड, जब वो मेरे हाथ को छूते हैं। ठीक है। सेइंग दिस रितु वेंट होम, इस तरीके का कहकर रितु क्या करती है? इस बात को कहकर रितु अपने होम चली जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कुछ टच ऐसा होता है जो बैड फील करवाता है। तो गर्ल्स जो होती है, कुछ गर्ल्स को बैड टचिंग किया जाता है तो वो क्या हो जाती है? स्कैर्ड हो जाती है, डर जाती है। ठीक है। तो हमें ये गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके लिए ये नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा टच गुड है उनके लिए और कौन सा टच बैड है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर्स में रितु ने क्या कहा? रितु ने क्या किया? अपनी सूझबूझ से उसने अपने फ्रेंड्स को क्लियरली मना कर दिया कि मुझे आपके अंकल पसंद नहीं है, उनका जो टच है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उनसे डरती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बी केयरफुल रहना चाहिए। कुछ चीज़ें सेंसिटिव्स होती हैं जिससे हमें जो कुछ बच्चों को पसंद नहीं होती है। ठीक है। सो यू मे बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव टू डील विथ चिल्ड्रंस if they wish to share problems related to drug addictions of their family's member. The harmful of effect of drugs, narcotics may be discussed in the class. Such issues should be also be discussed in the school in service training program. हमें स्कूल्स के अंदर भी ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं। कुछ चीज़ें हमें केयरफुल रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी सेंसिटिव्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमें हमारे फैमिलीज़ के साथ, हमारे फैमिलीज़ मेम्बर्स के साथ अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हमें हमारी फैमिलीज़ को बताना चाहिए, ना कि उन्हें छुपाना चाहिए। ओके। सम चिल्ड्रन में भी सिमिलर एक्सपीरियंस एज रितु डिड इट। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे सिमिलर होते हैं कुछ बच्चों में, जैसे कि रितु के अंदर थे, लेकिन रितु ने क्या किया था? वो डरती तो थी उनके अंकल से, लेकिन वो उसने उस चीज़ को अवॉइड किया। ठीक है, इनकार किया और वो केयरफुल रही अपने लिए। तो इसी तरह सारी गर्ल्स को भी क्या करना है स्टूडेंट्स? बी केयरफुल रहना है। अगर कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो, उससे स्टे अवे रहो, दूर रहो। ओके। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स रिमेंबर पॉइंट्स देख लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी।